नमस्कार दोस्तों। मैं हर समय आपके पास कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। एक समय की बात है, एक आदमी था और अपना डेली का काम वो करता था। जो दिनचर्या है उसको दिनचर्या को करता, लेकिन वो गरीब था, मेहनत करता था, अमीर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास योजना नहीं था। और वो काम करते जाता था, दिन भर काम करता था और अपना काम ईमानदारी से करता था। भगवान से शिकायत करता, हे प्रभु, मैं इतना ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी हमारी तंगी दूर नहीं होती। आप करते क्यों नहीं है कुछ? अब जब आप कोई काम ईमानदारी से करते हैं ना, जब कोई काम आप ईमानदारी से करते हैं और परमात्मा पे भरोसा रखते हैं, तो कोई ना कोई आपको रास्ता दिखाता है। या ऊपर वाला स्वयं सामने नहीं आएंगे, लेकिन किसी ना किसी को भेजेंगे आपके पास। एक आदमी मिला उससे, दूसरा आदमी आया उसके पास, बोला, अपनी समस्या बताया वो कि देखो, मैं रात दिन काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। उसका जितना परिणाम दिखना चाहिए, जितना परिणाम आना चाहिए, उतना आ नहीं रहा। उसके लिए मैं क्या करूँ? और बोला, आप क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, कृपया हमको संक्षिप्त में बताएं। और उस काम को एक पेज में नोट किया। सुबह में आप कितने बजे उठे, उठने के बाद क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीज़ों को नोट किया। उसके बाद बोला कि आप अब एक काम करिए, आप ये साल काम कितने साल से कर रहे हैं? तो वो क्या है, मजदूरी का काम करते थे, लेकिन ईमानदारी से करते थे। अब उनको बोले कि देखिए, जो आप ईमानदारी से मजदूरी का काम करते हैं, उसको आप कभी अपने जीवन में आप इससे ज़्यादा सोचे नहीं। आप पिछले 10 साल से एक काम कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। तो पहले अगर 100 रुपये था, आज आपका 300 रुपये हो गया है, बढ़ा रेट, आप 300 ही कमाएंगे। लेकिन अगर वहीं अब थोड़ा सा उसमें विचार करते कि हमको आगे बढ़ना है, तो शायद बेटर हो सकता था। तो चौंक के कैसे? तो जब आप मजदूर का काम शुरू किए ना, इसी लगन से अगर आप काम करते, तो आपके अंदर अगर इच्छा रहता कि हमको मिस्त्री बनना है, तो मिस्त्री का 500 रेट था, सीनियर मिस्त्री का 600 है, तो आपसे जस्ट डबल हो गया। अब 600 मिलने लगता। उसके बाद आप मेहनत करेंगे, काम करते जाते, थोड़ा सा दिमाग लगा करते मेहनत, मिस्त्री के ऊपर सुपरवाइजर बन जाते। उसमें आपको मेहनत नहीं करना पड़ता। जो फिजिकली वर्क जितना ज़्यादा है, शारीरिक श्रम, वो कम हो जाता, वो उससे बचते। अब सुपरवाइजर से ऊपर आप उठते, अपना खुद का ठेकेदार बन जाते, तो आप मालिक रहते। तो आज ये 10 साल का जो आप सफ़र किए, ईमानदारी से किए, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए आज भी आप उसी स्थिति में। आपको काम करने आता है? तो हाँ, आता है। आप ईंटा जोड़ते हैं? नहीं जोड़ते। राजमिस्त्री का काम करते हैं? नहीं करते हैं। प्लम्बर का काम करते हैं? नहीं करते। तो इस टाइप का हुआ। अब इसमें नोट किया कीजिए कि कल से जो आप काम करेंगे, उसमें सीखने का उद्देश्य से काम करिए कि हमको इस चीज़ को सीखना है, और जो काम कर रहे हैं उससे आगे का, आपके साथ जो सीनियर मिस्त्री है, जो सीनियर आदमी है, उसके पास बैठिए, उसके पास सीखिए। उसके बाद आप उसके साथ साथ चलिए। धीरे धीरे आपका 4-6 महीना में आप उसमें अनुभवी हो जाएंगे। तो ऐसा ही समय बीतते गया, जैसा वो आदमी बोला वैसा ही करते गए। 2 साल 3 साल जाते तक, चूँकि ये ईमानदार थे, ईमानदारी से काम करते थे, उसी लाइन में चलना शुरू किए। 3 साल के बाद वो ठेकेदार बन गए। समझिए, आज वो पिछले 10 साल में जो काम किए, तो एक मजदूर ही रहे, और थोड़ा सा प्लानिंग और बुद्धि का इस्तेमाल करके किए, तो 3 साल में ठेकेदार बन गए। फिर 3 साल के बाद वो आदमी आकर मिलता है
तो देखता है घर के सामने बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छा खासा मकान है, जिसके पास बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं था उसके पास अच्छा सा मकान है, सोफा लगा हुआ है, गाड़ी है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड पर्सनालिटी बदल गया है। तो उसको धन्यवाद देता है, बताता है। नमस्कार, मैं इंजीनियर दिलीप मेहता। इस कहानी के माध्यम से बस आपको ये शिक्षा देना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कि आप जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी तो जरूरी है और उत्साह भी जरूरी है, लगन भी जरूरी है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जरूरी है, वो है माइंड। जो आप काम करते हैं इस गोल और इस उद्देश्य के साथ करें कि हमें कुछ अच्छा करना है और आने वाला कल आज से बेहतर बनाना है। जब आने वाला कल आज से बेहतर बनाने के लिए सोचेंगे ना, आने वाला कल आज से बेहतर करने के लिए सोचेंगे ना, तो उसके लिए आपके पास प्लानिंग आएगा। कैसे करें? हम जो आज काम कर रहे हैं, अगर हम मजदूरी कर रहे हैं तो क्या हम मजदूरी ही करेंगे? आज भी मजदूरी किए तो क्या कल भी हम मजदूरी करेंगे? नहीं। आज अगर हम मजदूरी किए तो कल मजदूरी नहीं करेंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे। आज हम शारीरिक श्रम कर रहे हैं तो क्या कल भी शारीरिक श्रम करेंगे? नहीं, कल दूसरा काम करेंगे, कल इससे अच्छा काम करेंगे। उसी काम को करेंगे तो उससे आगे बढ़ के काम करेंगे। जब आप ऐसा सोच रखते हैं, विचार रखते हैं, हो सकता है कि आपके साथी लोग आपसे ज्वेलसी करें, जलनशीलता की भावना करें और आप नीचे से ऊपर बैठते जाएंगे तो पैर लोग खींचेंगे। वो कॉमन प्रक्रिया है। चाहे आप किसी में, अगर बड़े बड़े जो नेता हैं उनका ही पैर खींचने में लोग लगे रहते हैं, बड़े अधिकारी हैं उनका भी लगे रहते हैं, तो उस पर विचार नहीं करना है। वो एक संघर्ष का अंग है, वो संघर्ष का आदत डालिए, वो हमारे जीवन में चलते रहेगा। उसको साइड में रखिए। कौन क्या बोला, कौन क्या कहा, वो चलते रहता है, लेकिन हमको अपना जो दैनिक काम है उसमें सुधार करना है, दिनचर्या जो है उसमें सुधार करना है कि हमें आगे बढ़ना है। इसमें एक चीज मैं आपको और छोटी सी चीजों को बताऊंगा जो ऐड करके और बेटर बना सकते हैं। कैसे? ये होता है हैबिट्स। आप जो कर रहे हैं, जो आपकी आदतें हैं, वो कैसी आदतें हैं? क्या आप सुबह 8 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं? कई हमारे दोस्तों 12 बजे उठते हैं। तो वो आदत में थोड़ा सा चेंज करना है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है। अगर आप 6 बजे उठते हैं और पहले 8 बजे उठते थे तो 2 घंटे का अंतर हो गया। आप 2 घंटे जब उठेंगे ना, थोड़ा सा टहलेंगे, बैठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और आधा घंटा आप अपने के लिए सेल्फ थिंकिंग कीजिए, स्वयं के बारे में सोचिए, मैं क्या हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आप में सुधार आना शुरू हो जाता है। तो एक हैबिट एक दिन के लिए आप उसमें सुधार किए कि हम जल्दी उठना शुरू किए। उसके बाद जब आप अपना स्वयं का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे ना, तो एक स्वयं थिंकिंग के लिए एक बुक लीजिए या नोटबुक बनाइए, जैसे मैं बनाया हूँ। इसमें लिखना शुरू कीजिए। इसमें जैसे है, मैं कुछ कुछ लिखते रहता हूँ, तो आप लिखना शुरू कीजिए। आपकी समस्याएं क्या है और उसका निराकरण क्या है, खुद से आपको जवाब मिलेगा। समस्या क्या है, निराकरण क्या है। जैसे मैं आज बहुत चिंतित हूँ, लिखिए प्रश्न, मैं आज बहुत चिंतित हूँ। प्रश्न आएगा क्यों, खुद लिखिए। क्योंकि आज मेरा इससे झगड़ा हो गया या ये काम मेरा नहीं हुआ। तो जवाब क्यों नहीं हुआ, ऐसा करने से नहीं हुआ। तो कैसे होगा, तो आप स्वयं जवाब देंगे, अपने आप जवाब देंगे कि ऐसा करने से होगा। तो आप खुद गुरु हैं और खुद शिष्य हैं। आप अपना टीचर स्वयं हैं, लेकिन आपको हैबिट्स डालना पड़ेगा कि अपनी समस्याओं को हम लिखना शुरू करें, ना कि शिकवा शिकायत करें। शिकवा शिकायत करने से, रोने से, अपनी तकलीफ बताने से कहीं कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। आप रोज सोचेंगे, अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ बेटर होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत बेटर होगा। तो आपको कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। पहला हैबिट्स हो गया, जल्दी सोने लगे, जल्दी अपना थिंकिंग करने लगे, अपने बारे में लिखने लगे, समस्या को जिक्र करने लगे, तो धीरे धीरे होगा। तीसरी चीज आता है, हम अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर ये प्रश्न मैं बोल रहा हूँ
तो कई लोग जो हमारे दर्शक आप सुनेंगे, हमारे मित्रों सुनेंगे, तो उनको लगेगा कि मैंने, जैसे मेरा भी देखिए बहुत ज़्यादा एज नहीं है, 30-32 साल की एज है। आप लोग का क्या, आप अपने जीवन में क्या कर लिए, या आप ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, अगर कुछ कर लेते तो ज्ञान देते। बिल्कुल, अगर आप ऐसा प्रश्न अगर सोचेंगे तो आपके मन में बिल्कुल ऐसा आना चाहिए। तो हमारे देखिए क्या है, मैं एक नीचे से उठा हूँ, कई ठो वीडियो में मैं इस चीज़ को जिक्र किया हूँ, बताया हूँ। पहला वीडियो जब बनाया था, मैं कैसे संघर्ष किया, कहाँ से आया। अगर एक किसान का बेटा जो सब्जी बेचता था, अगर आज वो एक इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। दूसरी चीज़, वहीं तक हमारा सफ़र नहीं रुका है, आगे भी बहुत ज़्यादा प्रयास है। एक एक चीज़ों को आपके पास सामने लाऊंगा, दिखाऊंगा, अपनी सफलता को बताऊंगा। और ये होता है ना कि किसी चीज़ को काम शुरू करने के पहले अगर आप बोलते हैं तो शायद वो ना हो, तो अपने मन में संकल्प के भावना के साथ रहिए कि हमको ये काम को करना है, होगा। देखिए, हमारे सपने भी बहुत बड़े हैं, हमारे सपने बड़े हैं, हम उसके लिए संकल्पित हैं और उसको पूरा करेंगे। इसलिए और मेरा जो प्रयास है, मेरा जो है कि देखिए, बुक का अध्ययन कीजिए, बुक से ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपने अंदर सुधार लाइए। अगर जो हम दूसरे से बातें करते हैं ना, दूसरे से चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। देखिए, चर्चा करना है तो वैसे व्यक्ति से चर्चा कीजिए जो आपसे ज्ञानी है, आपको ज्ञान देता हो, या अपने समकक्ष लोगों से। कई जैसे बड़े व्यक्ति हैं, वो छोटे जैसे मान लो कोई 20 साल का लड़का है, 5 साल 7 साल के बच्चे लोगों के साथ खेलता है, तो क्या उसका विकास होगा? बौद्धिक विकास संभव है क्या? कभी नहीं संभव। अगर वो 20 साल का है तो कोशिश करे 25 साल के साथ रहे, नहीं तो अपने साथ, अपने हम एज के साथ रहे, और ऐसा मित्र का चयन करें जो जानकार हो। एक सर्वे में ये आया है कि अगर आपसे ना मिले तो 5 अलग व्यक्ति, ये मैं भी बता दूंगा आपको, अगर आपके 5 मित्र से मिल लेना तो ये तय हो जाता है आप कैसे होंगे और क्या होंगे, आपके मित्र ही बता देंगे। तो हमारा, क्योंकि जो है मित्र आईना है, क्योंकि अगर हम रोज उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो ये चीज उनमें जो गुण होता है, मेरिट होता है, वो हमारे में भी आता है। और हमारे सर्कल देखिए कैसा बनेगा। अगर मैं इंजीनियर हूं तो हमारे सर्कल में इंजीनियर्स दोस्त रहेंगे, कोई आईएएस अधिकारी हैं उनके सर्कल में आईएएस रहेंगे, कोई पॉलिटिशियन है, अगर मंत्री है, मिनिस्टर है, तो उनके सर्कल में मिनिस्टर ही रहेंगे। तो ऐसा चलता है। इसलिए अपना सर्कल को मजबूत बनाइए। एक अगर करोड़पति की बात सुने तो अगर 5 दोस्त आपके करोड़पति है ना, तो आने वाला 6ठा करोड़पति आप होंगे। अगर 5 दोस्त आपके करोड़पति हैं तो 6ठा करोड़पति आप ही होंगे, और कोई 7वां नहीं होगा। तो हमें अपने मित्र का चुनाव अच्छा करना चाहिए कि आप कैसे मित्र को रखते हैं, कैसा मित्र आपको चाहिए। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके मित्र अच्छे नहीं हैं, चयन अच्छा नहीं हुआ है, तो आप उनका दिल मत तोड़ के अलग हो जाइए। बोलिए कि भैया मेरे को कुछ काम है, कुछ ना कुछ बहाने बना करके धीरे धीरे उनसे कटिए, धीरे धीरे कटिए, धीरे धीरे अलग होइए। तो कुछ 2-4 बार ऐसे करेंगे तो आपको फिर परेशान नहीं करेंगे। और अपने लिए आप अध्ययन कीजिए, अपने लिए काम कीजिए। और जो बिजनेस करते हैं, जैसे बिजनेस का मैं एक तरीका बताया था छोटा सा, अगर जो बिजनेस करते हैं दोस्तों, कि आप उस मार्केट में, जिस भी मार्केट में है, उस मार्केट में पहले घूमिए और देखिए सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा चल रहा है और किसका स्कोप है यहाँ पे, वो आपको तय करना है। अगर मैं बता दूंगा कि आप कपड़े की दुकान खोलिए, तो वो आपके लिए, आपके सिटी के लिए लागू नहीं होता है। आपके लिए लागू वो होता है कि किस चीज की आवश्यकता है और कौन सा यहाँ पे बिजनेस चलेगा और क्या संभावना है, वो उस जगह से डिसाइड होगा और उस चीज को आप करेंगे तो तय हो जाएगा। बिजनेस में अगर करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, शिक्षा करना चाहते हैं, तो पहले आप देख लीजिए रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से तय कीजिए। तो आप जहां शुरू करेंगे या जहां जाएंगे वहां लोग ऑलरेडी पहुंच जाए रहते हैं। इसलिए
बस एक छोटी सी शुरुआत आपकी ज़िंदगी बदल दे सकती है, और ज़िंदगी बदल देगी। एक छोटी सी शुरुआत की शुरू करते हैं। आइए आज से कुछ नया करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।